बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की या फिर कद्दू की खीर। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। बकरा ईद आ रही है तो आप लोग गोश्त खा खा के फिर तंग आ जाते हैं, तो आप लोग ये ठंडी ठंडी खीर बनाइएगा और मेहमानों को भी खिलाइएगा। ये बहुत मज़े की बनती है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक लौकी और इसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ। इसका छिलका उतार लेना है। आप लोगों ने ऑफ कर लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे, कद्दूकश करेंगे। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं नॉर्मल है, जैसे हम गाजर वगैरह के हलवे के लिए करते हैं वैसे ही हमें इस तरह ग्रेट करनी है इसको। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ही नज़र आएगी। तो मैं सब सारी ग्रेट कर लूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये तकरीबन सारी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो लाजमी देखिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाला जो छोटा सा पीस है मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अच्छा, अब ये अच्छे से ग्रेट हो गई है। अब हमें सिंपली एक स्टेप करना है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना मैंने बारीक करा है। चलें, अब हमें क्या करना है, इस सारी लौकी को हम एक पैन के अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर अपने अंदाजे से पानी डाल दें आप लोग, मतलब लौकी जितने हो उससे थोड़ा ऊपर हो पानी, ठीक है। अब हम इसको बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसका पानी निकाल देंगे ताकि ये हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाए। तो फिर मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है साबूदाना। ये आप देख सकते हैं कितना है। इसको मैं वॉश कर लूँगी। पहले एक दफ़ा मैं वॉश करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे अपने अंदाजे के मुताबिक, या तो तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसको सोक करके हम रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए ताकि ये फूल जाए और फिर ये थिकनिंग एजेंट का काम करेगा खीर के अंदर, क्योंकि खीर जो है वो बिल्कुल पतली बनेगी वरना आपकी अगर ये आप नहीं डालेंगे तो दूसरा स्टेप है, हमें 2 किलो मैंने दूध लिया है। आप 1 किलो भी ले सकते हैं और फिर सारा प्रोसेस आप हाफ़ हाफ़ कर लें, इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया है दूध को। अब बॉईल आने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी लौकी जो कि मैंने बॉईल की थी। अगर आप लोगों का दूध बॉईल नहीं है तो पहले आप बॉईल करें फिर इसके अंदर लौकी ऐड कर दें। साबूदाना मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि भाई ये थिक हो जाए, वरना आप लोगों की खीर बिल्कुल भी थिक नहीं होगी। राइस खीर बनाते हैं हम चावल वाली, तो वो तो थिक हो जाती है पक पक के, लेकिन आप इसको जितना ही पका लें ये इतनी थिक नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम इसको थिकनिंग की वजह से साबूदाना ऐड करेंगे। इसको 10 मिनट में पकाऊंगी लौकी डालने के बाद। तो ये 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। और अब हम इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे। आप लोगों ने हर थोड़ी देर बाद आकर चम्मच चलाना है, कंटिन्यूसली नहीं चलाना क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी नीचे। चावल वाली खीर होती है तो वो लाजमी लगती है। तो ये अच्छे से हम डाल के अब इसको मैंने स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए या फिर 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट बाद ये कितनी थिक हो गई है। अगर आपको लगे कि थिक नहीं है तो आप थोड़ा सा साबूदाना और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कलर लाने के लिए ग्रीन कलर डाल रही हूँ, लौकी का कलर जो होता है वैसा। तो अगर ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते आप लोग नहीं डालें। अगर आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म में है फूड कलर तो आप वो भी ऑब्वियसली डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। इससे कलर आएगा, सिर्फ टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। ये मैंने अराउंड 1 कप के करीब डाली है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी
तो आप लोग टेस्ट करके और भी डाल सकते हैं। अब मैं शुगर का पानी रिलीज़ होगा, जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी 2 मिनट बाद फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं ये थिक अच्छे से हो गई है और मैंने इसको 2 मिनट चीनी डालने के बाद पकाया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी रोज़ वाटर, ये 1 टीस्पून है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ना ऐड करें। तो ये मैं इसको ठंडा कर लूँगी ताकि आप इसको अच्छे से सर्व कर सकें। तो मैंने अभी ठंडा इसको नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाना था आप लोगों को। मैं इसको बाद में ठंडा करके खाऊंगी। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले इसको ठंडा कर लेना है। आप चाहें तो चांद रात को भी बनाकर इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और आसानी से आप इसको ईद पे सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खोया डाल दिया और थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दिए। खोया नहीं भी है तो भी चलेगा, तो आप लोग बादाम पिस्तों से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये खीर जो है ये तैयार है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं और अगर आप लोगों को लगे कि साबूदाना कम है या फिर थिकनेस नहीं है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मुझे फीडबैक देके इंस्टाग्राम पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।